जैन साथियों, अपना गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही का महासमर शुरू कर दिए हैं और इसके तहत हम लोग क्रैश कोर्स चला रहे हैं और इस क्रैश कोर्स में एक मंथ के अंदर हम लोगों को झारखंड जीके, झारखंड करंट और खोटा ख़त्म करना है और बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म करना है। तो आज सुबह हम लोगों ने करंट का वीडियो अपलोड कर दिया, जो नहीं देखे वो जाकर देख लीजिएगा, मेरे प्लेलिस्ट में इस चैनल के दिया हुआ है। और अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों झारखंड का राज्य व्यवस्था, झारखंड की राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी ऑफ झारखंड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आई है, ठीक है। तो आप कहीं जाइएगा मत, वीडियो को 5-10 मिनट का परिचय हम लोग जानेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से बहुत प्रॉपर वे में चलने वाले हैं, ठीक है। आज हम लोग झारखंड का राज्य व्यवस्था का सिर्फ परिचय जानने वाले थे। जो भी इस चैनल में नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो रुक जाइए, पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर ये चैनल आपको यूज़फुल लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं झारखंड की राज्य व्यवस्था को। क्योंकि दोस्तों झारखंड का राज्य व्यवस्था जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा बैक इतिहास में चलते हैं। देखिए, जब जयपाल सिंह मुंडा जो झारखंड, सबसे पहले मान के चलिए दोस्तों, जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड अलग करने को लेकर बहुत सारा कार्य किया। उसके बाद धीरे धीरे विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और बहुत सारे नेताओं ने झारखंड को अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष का सामना किया। फाइनली दोस्तों 2 अगस्त, ठीक है, 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में बिल पारित होता है और 11 अगस्त को राज्यसभा में पारित होता है। 25 अगस्त को इस पर राष्ट्रपति मुहर लगा देते हैं। किस पर मुहर लगा देते हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा आइए हम लोग समझते हैं। आखिर ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इस पर लोग अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। क्या गलतियां कर बैठते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि झारखंड जो अलग हुआ वो किस विधेयक या किस अधिनियम के तहत अलग हुआ है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, ठीक है दोस्तों। ये विधेयक जो है वो 2 अगस्त 2000 को कहाँ पे दोस्तों, तो लोकसभा में पेश होता है, ठीक है, लोकसभा में। 11 अगस्त 2000 को ये राज्यसभा में पेश होता है, ठीक है। और फाइनली 25 अगस्त वो दिन आता है जब राष्ट्रपति इस पर अपना मुहर लगा देते हैं। कौन दोस्तों, तो राष्ट्रपति। अब ये जो विधेयक है, अब बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जो है दोस्तों, ये अधिनियम बन जाता है। देखिए, ये छोटी छोटी बात है दोस्तों, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ों का मतलब आप जरूर समझें कि विधेयक क्या है और अधिनियम क्या है। तो देखिए, जब कोई बात, मान के चलिए कि लोकसभा में ये सोचा गया, मान के चलिए नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल ने ये सोच लिया कि झारखंड को अलग करना है, मान के चलिए, तो वो जो उपस्थित होता है दोस्तों, प्रस्तुत किया जाता है, वो एक बिल होता है। इसे विधेयक या बिल भी कहा जाता है दोस्तों, बिल भी कहा जाता है। क्या दोस्तों, तो विधेयक या बिल। लेकिन जब ये बिल लोकसभा से पास होकर, राज्यसभा से पास होकर, जब इस पर राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू, अभी वर्तमान में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, तो राष्ट्रपति महामहिम के द्वारा जब इन पर मुहर लगा दिया जाता है, तब यह एक अधिनियम बन जाता है। तो ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये जो टर्म है बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और पूछा कैसे गया है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। ये जब भी आएगा आपको पूछा जाएगा कि झारखंड राज्य जो अलग हुआ है वो किस अधिनियम के तहत हुआ है, ठीक है, या किस विधेयक के तहत हुआ या किसके तहत हुआ है। ऑप्शन में दे देगा बिहार राज्य पुनर्गठन, झारखंड राज्य पुनर्गठन। और अक्सर लोग क्या करते हैं दोस्तों, झारखंड राज्य पुनर्गठन मार देते हैं, लेकिन वो आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि उस समय झारखंड नहीं बना था दोस्तों, उस समय बिहार राज्य को पुनर्गठन करके झारखंड बनाना था, इसलिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया जाता है, ना कि झारखंड राज्य अधिनियम। अक्सर स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, यहीं पे मिस्टेक करते हैं और वो झारखंड राज्य पुनर्गठन विधेयक पर अपना ऑप्शन क्लिक कर देते हैं और उनका ऑप्शन आंसर गलत हो जाता है। तो ये चीज़ को आप बहुत बारीकी से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट VVI कर लीजिएगा। उसके बाद आता है 2 अगस्त को लोकसभा में क्या, बिहार राज्य पुनर्गठन पेश होता है। 11 अगस्त को राज्यसभा में पेश होता है और फाइनली 25 अगस्त को राष्ट्रपति महोदय इन पर सिग्नेचर कर देते हैं और झारखंड क्या होता है, झारखंड का मतलब 200% कन्फर्म हो गया कि अब झारखंड अलग होना है। अब देखिए दोस्तों, आप ये चीज़ गौर करते होंगे कि आपके घर में कुछ शुभ कार्य होता है, मान के चलिए किन्हीं का विवाह होना है, तो सबसे पहले जब विवाह का बात आता है, जब रिश्ता सारा फाइनल हो जाता है, फिर आपके जो बुजुर्ग होंगे, घर के परिवार होंगे, जो वरिष्ठ होंगे अधिक, वो क्या करते हैं, एक
अच्छा सा डेट रखवाते हैं पंडित जी से, ठीक है, एक अच्छा सा डेट रखवाते हैं कि एक अच्छा सा मुहूर्त निकालिए। तो झारखंड जब फाइनली ये तय हो गया कि अब झारखंड अलग होना है, तो फिर एक डेट मांगा गया कि कौन से डेट पे झारखंड को अलग किया जाए। तो वो चुना गया कौन सा दोस्तों, तो 15 नवंबर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस को चुना गया 15 नवंबर 2000 को। क्या किया गया, झारखंड जो है अन्य राज्यों की तरह, याद रखिएगा, अन्य राज्यों की तरह क्या हुआ, 28वां राज्य बनकर उभर गया, 28वां राज्य बनकर उभर गया। अब एक सवाल और पूछता है एग्जाम में, जो कि अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं, ठीक है, वो तो सोचते हैं कि मैं झारखंड की राज्य व्यवस्था की तैयारी अच्छा कर लिया हूँ, फिर मैं कैसे जवाब नहीं दे पाया। तो क्या पूछता है कि झारखंड जो अलग हुआ, ठीक है, झारखंड जो अलग हुआ वो कौन सा अनुच्छेद के तहत अलग हुआ था दोस्तों। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 3 के तहत। और अनुच्छेद 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 यह कहता है कि भारत के जो सांसद हैं उनको ये पावर होता है कि वो किसी भी राज्य का नाम बदल सकते हैं, उनका राज्य का सीमा विस्तार कर सकते हैं, नए राज्यों का गठन कर सकते हैं। ये अनुच्छेद क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 3 कहता है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, और 2 क्या कहता है अनुच्छेद 2 कहता है कि जो विदेशी भूमि अर्जित करता है, यानी जो भारत जो कहीं अर्जित भूमि को अपने में मिलाता है, वो अनुच्छेद 2 के तहत आता है। तो इतना ये को आप याद रखिए दोस्तों, इसको हम लोग मिटाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग छोटी छोटी बात झारखंड का परिचय आज जानेंगे। कल के वीडियो में हम लोग पूरा झारखंड का पोस्टमार्टम करने वाले हैं राज्य व्यवस्था का, ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब हम लोग धीरे धीरे इससे और आगे परिचय जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये तो हम लोगों ने जान लिया कि झारखंड का जो ये है। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा और परिचय जान लेते हैं मोटा मोटी, उसके बाद हम लोग जब टॉपिक शुरू करेंगे तब देखिए आप लोगों को कितना मज़ा आने वाला है। तो याद रखिएगा, झारखंड में विधानसभा की सीटों की अगर बात की जाए दोस्तों, झारखंड की विधानसभा की अगर सीटों की बात की जाए, ठीक है, तो इसमें से कितने हैं, 82। अब 82 क्या है, जब देखिए इसको तोड़ते हैं हम, 81 और 1। देखिए दोस्तों, इसको हटा दिया गया सेंट, ठीक है, आपके मन में ये चलता होगा कि इसको जब हटा दिया गया है तो अभी क्यों पढ़ा रहे हैं। तो देखिए वर्तमान में ये है, अब जो चुनाव होगा उसमें इनको हटाया जाएगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं, ये जो होगा ये होता है क्या, 24 जिलों से प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा दोस्तों इनका क्या होता है, निर्वाचित होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों, निर्वाचित होते हैं। याद रखिएगा, ये 81 क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, और 1 क्या होते हैं, मनोनय होते हैं। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, जिस तरह वहाँ अधिनियम और विधेयक जानना जरूरी था, यहाँ भी आपको मनोनयन और निर्वाचित जानना जरूरी है कि निर्वाचित किसे कहते हैं और मनोनयन किसे कहते हैं। दोस्तों देखिए, ये इलेक्शन लड़ के आते हैं, इनको हम लोग मतदान करके भेजते हैं, जिसे आप विधायक कहते हैं, तो जिसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है दोस्तों। इसको क्या कहता है, MLA, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इनका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, विधायक, MLA। इनको हम लोग चुन के भेजते हैं और इनका राज्यपाल इनको चुनाव कर लेते हैं। ये चुनते नहीं है, इनका चुनाव मतलब वोटिंग नहीं होता है, इसलिए इसको मनोनयन कहा जाता है और इसको निर्वाचित कहा जाता है। ये टर्मिनोलॉजी आपको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में आप धोखा खा जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो कुल कितना, 82। अब 82 का हम लोग बांटते हैं दोस्तों कि इसको जातिगत कैसे रखा गया, ठीक है। तो ये अनरिजर्व, जिसको जनरल बोलते हैं दोस्तों, ये सीट पे कोई भी खड़ा हो सकते हैं, लेकिन जो ST और ST हैं इन पर कोई भी नहीं खड़ा हो सकता है दोस्तों। ये SC है तो सिर्फ SC ही खड़ा होंगे, और ये ST है तो सिर्फ ST ही खड़ा होंगे। अब जानते हैं, तो देखिए जनरल 44, ये 44 सीट ऐसे हैं जिन पर कोई भी खड़ा हो सकता है, ST भी SC भी कोई भी। लेकिन ये जो है दोस्तों, ये है 9 और ये है 28, इन पर आप नहीं खड़ा हो सकते हैं, इन पर SC ही खड़ा हो सकता है, इस पर ST ही खड़ा हो सकता है, जिसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। तो ये बंटवारा किया गया है दोस्तों, आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक एक करके सारा डिटेल जानेंगे। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं राज्यसभा, लोकसभा की दोस्तों, ठीक है, लोकसभा का बात करते हैं। तो हम लोग लोकसभा का जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको आज मैं जो करंट पढ़ाया हूँ उसमें वर्तमान में जो लोकसभा के सांसद हैं झारखंड के, उसके मैं निर्वाचन क्षेत्र, उनका नाम, उनका पार्टी सब मैंने बताया है, ठीक है। तो उसके वीडियो जब अब जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, किसी भी कीमत पर उसको देख ही लेना है दोस्तों, भूलना नहीं है। अब हम लोग आते हैं लोकसभा की 14 सीटें, ठीक है दोस्तों। लोकसभा की 14 सीटें झारखंड में टोटल। अब इसका जो बंटवारा किया गया दोस्तों, कैसा किया गया, तो देख लीजिए, जनरल, SC और ST, ठीक है।
जनरल, एससी और एसटी। तो जनरल की 8 सीटें, एससी की 1 सीटें और एसटी की 8 1 9 और 5 सीटें। ठीक है दोस्तों, ये इसको आप याद रखेंगे, 8 1 5, ये इनका 14 का बंटवारा किया गया है। अब हम लोग आते हैं बात राज्यसभा की। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा की, तो राज्यसभा की टोटल 6 सीटें हैं। ठीक है, और इनका जो चुनाव होता है दोस्तों कैसे होता है, तो हर 2 साल में 2 सदस्य जाते हैं। ठीक है, हर 2 साल में 2 सदस्य जाते हैं इनका चुनाव में, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों ने देख लिया। अब ये जो एससी है सीट जो है वो पलामू का है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, ये कहाँ की है, पलामू का है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी तो हम लोग बेसिक जान रहे होंगे, हो सकता है इसमें से बहुत कुछ आपको मालूम होगा, लेकिन हाँ, आप ये मत सोचिएगा कि इसको पढ़ के क्या फ़ायदा होगा। जिसको मालूम है उसका रिवीजन हो जाएगा, जिसको मालूम नहीं है वो फिर से सीख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि लोहरदगा, लोहरदगा दूसरा दोस्तों है, एक लोहरदगा हो गया, एक गुमला हो गया। ठीक है, 2 ऐसा जिला है दोस्तों, ये 2 ऐसा जिला है जिसका टोटल विधानसभा की सीट क्या है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुतों बार पूछा गया है कि कौन से 2 जिला हैं जिनका टोटल सीट जो है आरक्षित है अनुसूचित जनजाति के लिए, तो लोहरदगा और गुमला, इसको आप VVI कर लीजिएगा, अत्यंत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों ने मोटा मोटी झारखंड की राज्य व्यवस्था का परिचय जाना है। कल से हम लोग राज्य व्यवस्था को और बिल्कुल बारीकी, ट्रेन की रफ्तार की तरफ पोस्टमार्टम करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगर ये आपको अच्छा लगा है आज का वीडियो, तो फिर सोचना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और 2-4 दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अब आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।